क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग मुर्गियां और चूज़ों को पालते हैं? आपने शायद गांवों में या कृषि क्षेत्रों में स्थापित पोल्ट्री फार्म देखे होंगे। क्या आपको अंडे और चिकन से बने व्यंजन पसंद है? मुर्गियों को अंडे और चिकन के उत्पादन के लिए पाला जाता है। मैं स्फूर्ति हूँ। आइए जानते हैं कक्षा 8वीं जीव विज्ञान के विषय पशुओं से भोजन का उत्पादन भाग 2 के बारे में। जानवरों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? क्या वे सीधे जानवरों से प्राप्त होते हैं या प्रसंस्करण का आवश्यकता होती है? हम भोजन के लिए कई जानवरों को पालते हैं। किसान कृषि के बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए प्रबंधन के विभिन्न तरीकों को अपनाते हैं। उसी तरह जानवरों के पालन पोषण के प्रबंधन में भी देखभाल की आवश्यकता होती है। पशुओं को भोजन, आश्रय, सुरक्षा और प्रजनन प्रदान करना पशुपालन कहलाता है। बड़े पैमाने पर मुर्गियों का उत्पादन और पालन आमतौर पर पोल्ट्री कहा जाता है। दुनिया भर में अरबों मुर्गियों को अंडे और चिकन के लिए पाला जाता है। हम जानते हैं कि किसान गांवों में मुर्गों और मुर्गियों को पालते हैं, जिनमें से अधिकांश स्थानीय नस्लें हैं। हमें पोल्ट्री फार्मों से लगभग 74% चिकन और 64% अंडे प्राप्त करते हैं। पोल्ट्री उद्योग पिछले 2 दशकों में प्रमुख उद्योगों में से एक बनकर उभरा है। भारत ने प्रति वर्ष 90 मिलियन अंडों को उत्पादन करके दुनिया भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और लगभग 3000 से 5000 मिलियन किलोग्राम मांस को उत्पादन करके सातवां स्थान प्राप्त किया है। सीखने के उद्देश्य। इस पाठ के पूरा होने के बाद आप निम्नलिखित बातों को जानने में सक्षम होंगे। पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन। मुख्य शब्द: पशुपालन, पोल्ट्री, अंडे सेने की प्रक्रिया हिचिंग, अंडे सेने की मशीन, मधुमक्खी पालन एपिकल्चर, मधुमक्खी का छत्ता,
मधुमक्खी का मोम, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, ड्रोन। हमारे देश में किसान मानते हैं कि पशुपालन कृषि का एक अभिन्न अंग है। आइए पशुपालन पर अवधारण मानचित्र देखें। क्या पोल्ट्री में पाली जाने वाले मुर्गियां हमारी पारंपरिक किस्मों की तरह है, जिन्हें गांवों में किसान पालते हैं? आमतौर पर पोल्ट्री फार्म दो प्रकार के होते हैं। एक अंडे के उत्पादन के लिए और दूसरा मांस के लिए। बॉयलर पोल्ट्री में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली किस्म है। इन्हें मांस के लिए पाला जाता है। लेयर मुर्गियों को अंडे के उत्पादन के लिए पाला जाता है। प्राकृतिक जंगली प्रजातियों पूरी तरह से 5 से 6 महीने में पूरी तरह के विकसित होती है, लेकिन बॉयलर किस्में केवल 6 से 8 हफ्तों में पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। यह मुर्गियों में किए गए आनुवंशिक संशोधन के कारण होते हैं। न्यू हैम्पशायर, व्हाइट प्लाईमाउथ, रोड आइलैंड रेड, व्हाइट लेगहॉर्न अनोखा मांस प्रदान करने वाली विदेशी प्रजातियों में से है। कुछ मुर्गियों को केवल अंडे के उत्पादन के लिए पाला जाता है। कुछ मुर्गियां अपने जीवन काल में 300 से 350 अंडे दे सकते हैं, लेकिन अंडे प्राप्त करने के लिए 21 से 72 सप्ताह तक उचित प्रबंधन तकनीकों का पालन करना होता है। एक निश्चित अवधि के बाद अंडे देने की क्षमता कम हो जाती है। यही एक कारण है कि लोग ब्रॉयलर पालन के अधिक रुचि रखते हैं। प्राकृतिक देशी प्रजातियां अंडे सेने हिचिंग के लिए उपयुक्त होती है। असील, खंडखनात, चिट्टगांग, लोकशान और बुरसा शुद्ध स्थानीय प्रजातियां हैं। लेकिन इन प्रजातियों का अंडा उत्पादन दर पहले बताई गई प्रजातियों की तुलना में कम होती है। असील बेरिसा खोड़ी भारतीय पारंपरिक किस्म में है, जो अपनी उच्च सहनी शक्ति और अन्य विशेषताओं के कारण लड़ाई के लिए जानी जाती है।
क्या आपने कुछ त्योहारों के मौसम में मुर्ग लड़ाई के बारे में सुना है? यह ज़्यादातर हाँ यह ज़्यादातर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में देखी जाती है और ये लड़ाइयाँ ज़्यादातर मकर संक्रांति के समय आयोजित की जाती है। हम मुर्गियों को अंडे और मांस के लिए पालते हैं। स्थानीय मुर्गी प्रजनक दोनों प्रकार की मुर्गियों को पालते हैं। अंडे सेने की मशीन का उपयोग करके मुर्गी प्रजनक बड़े पैमाने पर मुर्गी का उत्पादन करते हैं। अंडों का हिचिंग करना रोचक काम है। ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्ट्री किसान ब्रूडी मुर्गी के नीचे अंडे रखकर हैचिंग का अभ्यास करते हैं। जनवरी से अप्रैल तक अंडों की कीमती अधिक होती है। क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दौरान में अधिकांश अंडों का उपयोग सेने हैचिंग के लिए किया जाता है। इस अवधि में सेने की दर अधिक होती है। अंडों की सेने की क्षमता आमतौर पर 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान से प्रभावित होती है। पोल्ट्री उद्योग में मुर्गियों के अपशिष्ट लीटर को कृषि में पोषण युक्त खाद के रूप में मुर्गी के उपयोग किया जाता है। NECC नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटी नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी का नारा अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हर दिन आपको कम से कम एक अंडा तो खाना ही चाहिए। अंडा एक अच्छा पौष्टिक भोजन है जो सभी के लिए आसानी से उपलब्ध है। एम्यूकल्चर एमू ऑस्ट्रेलिया का उड़ान रहित पक्षी है। यह शुतुरमुर्ग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। यह अद्भुत पक्षी लगभग 50 किलो वजन का होता है और 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। एमू खेती भी मुर्गी की तरह एक व्यावसायिक प्रथा है। हाल ही में तेलंगाना के आदिलाबाद, मेदक, नलगोंडा और कुछ अन्य जिलों में किसानों ने एमू खेती शुरू की है। मांस, चूजे,
त्वचा, चमड़ा, तेल, पंख, अंडे एमू संस्कृति के मुख्य उत्पाद हैं। इसका मांस और अंडे महंगे होते हैं। पोल्ट्री फार्मों में मुर्गियां विषाणु, जीवाणु और फफूंदी जैसे रोगाणुओं से प्रभावित होते हैं। पोल्ट्री में पाया जाने वाला विषाणु रोग न्यूकालस रोग और फाइल पॉक्स है। पोल्ट्री फाइल में पाया जाने वाला जीवाणु रोग साल्मोनेलेसिस और फाइल खलेरा है। एस्परगिलिसिस और योनि का संक्रमण पोल्ट्री फॉल में पाए जाने वाले 2 फफूंदी रोग है।